आज के हालात में जो देश में स्थिति है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आज के हालात में जो स्थिति है वह अघोषित आपातकाल की स्थिति है। मैंने उस आपातकाल को देखा है और न सिर्फ देखा है बल्कि मैं राजनीतिक बंदी के रूप में जेल में भी रहा हूँ। लेकिन ये जो हालात है, हम भले ही आज हम जेल में नहीं हैं, लेकिन जेल से बदतर स्थिति है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों के मन में हर समय डर आशंका है कि किस तरह से लोगों को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया जाए, और एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि देश में जो राजनीतिक मतभेद रखते हैं वो दुश्मन है, जबकि लोकतंत्र में तो पक्ष विपक्ष होता है, अपनी बातों को रखने का अधिकार होता है। लेकिन आज के इस शासन व्यवस्था के चलाने वाले आरएसएस भाजपा के लोगों ने इस देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, और इसके लिए उनका बहुत पहले से इस आम्बेडकरी संविधान के प्रति नफरत है। हम चाहते हैं कि संविधान को बदलने वालों के इरादा को, उनकी नीति को हम जानें कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। 30 नवंबर 1949 में उस समय के आरएसएस के जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, अंग्रेजी का ऑर्गेनाइजर है, हिंदी में पांचजन्य है, उसमें ये लिखा गया था, रिकॉर्ड है वो, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसको कोई भी देख सकता है। उसमें ये कहा गया है कि भारत के संविधान का अपना एक इतिहास है, और उस इतिहास को उन्होंने कहा कि मनु विधान है। लेकिन ये जो संविधान बन रहा है, उस समय जो अंबेडकर साहब और तमाम संविधान सभा उस पर बहस कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है। उसके बाद में जितने भी नागरिक अधिकार हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, उनको सुरक्षा देने की बात है, दलितों को, वंचितों को और तमाम पिछाड़े गए लोगों को, हम ये देखते हैं कि तमाम तरह के प्रावधान है, मौलिक अधिकार है। ये अधिकार इन आरएसएस मनुस्मृति के मानने वालों को पसंद नहीं आता, और ये झूठ बोल करके 2014 में ये हम संविधान बदलेंगे, ऐसा इनके आनुषंगिक संगठन तो पहले कहते रहे हैं और अब भी कहते हैं। लेकिन जो राजनीतिक विवाद या राजनीतिक मतांतर के रूप में एक तरह का जो देश में चर्चा है, उसमें साफ तौर से भले इनकार करते हैं ये लोग। जब हल्ला हो जाता है संविधान बदल रहे हैं, तो डर के मारे कहते नहीं साहब, हम संविधान नहीं बदल रहे हैं, हम आरक्षण नहीं बदल रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी अपराधी, चोर, कभी पुलिस वाले के सामने ये नहीं कहता कि साहब मैंने चोरी किया है, वो कहता है साहब मैं बिल्कुल चोरी नहीं किया हूँ। अब ये तो पुलिस अपने उस विवेचना में देखता है कि ये आदमी किस तरह का आदमी है, क्या रिकॉर्ड है इसका आगे पीछे। तो इसी तरह से हमें इनका रिकॉर्ड देखना चाहिए जो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, हम आज की हालत में जो इस देश में संविधान बदलने वालों के खिलाफ में हम जब चर्चा कर रहे हैं, हमारे अपने बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, है भी, लेकिन ये चुनाव उन मतभेदों को रख करके हम सोचेंगे कि हम भाजपा को जिता दें, तो ये भाजपा आरएसएस से ज़्यादा खलनायक और ख़तरनाक लोग हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वे लोग आम लोगों को, जो दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, तमाम तरह के उन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए उन्हें धर्म का अफीम खिलाया जाता है, उन्हें धार्मिक उन्माद में फैलाया जाता है। और इनके जो खुद के लड़के, आपको मालूम है, इनका नाम तो जानते होंगे, आपके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका लड़का विदेश में पढ़ रहा है, शिवराज सिंह। वे शिवराज सिंह और उनके जैसे लोग आम लोगों के बच्चों को तलवार, त्रिशूल लेकर के
ये कहते हैं कि तुम लोग धर्म रक्षा के लिए लोगों को मारो काटो। तो वो चाहते हैं कि लोग, आम लोग जो है वो धर्म के उस प्रपंच में पढ़ करके अपने बच्चों का जीवन नष्ट करें और उनके बच्चे जो है वो तमाम तरह के सुख सुविधा, नौकरी, उद्योग, वो सभी चीज़ करें जो उनकी असली इच्छा है। तो हमारा ये कहना साथियों कि अगर हमारे अपने मतभेद अगर है आज, तो उससे भुला करके हमें संविधान बदलने वालों के खिलाफ हमको लड़ना होगा। खासकर उन लोगों के मैं कहना चाहता हूं जो सीधे सीधे राजनीतिक दलों में नहीं है। जैसे हमारी संस्था राजनीतिक दल में हम नहीं है, लेकिन हम 101% राजनीतिक है। राजनीतिक दल में रहने का मतलब वही राजनीति करता है जो चुनाव लड़ता है, ऐसी बात नहीं है। राजनीति का मतलब है राज्य की नीति कैसा हो। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पे, महंगाई पे बोलते हैं कि आज तो तेल का भाव बढ़ गया, तो इसका मतलब वो राजनीतिक शब्द है, क्योंकि आप सरकार को बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तेल के भाव क्यों बढ़ा रहे हो। तो राजनीति से हम सब जुड़े हुए हैं। और जो ऐसे दोगले और पाखंडी लोग जो कहते हैं कि हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हम तो सामाजिक लोग हैं, वो नंबर 1 के दोगले होते हैं, पाखंडी होते हैं। उनसे बच के रहना है। हमें राजनीति के जीवन में जो चुनाव लड़ रहे हैं या न लड़ रहे हो, उनके साथ सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो आम लोगों को होता है। क्योंकि आम आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी में रात दिन काम करते, परिवार के बच्चों को पालते, उनका जीवन गुजरता है और उन्हें मालूम है कि हमें किस तरह से रोजी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा चाहिए, इस पे उसका ध्यान रहना चाहिए, लेकिन उनको बरगलाया जाता है। अब मैं आपको आगे चल के बताना चाहूँगा अब आज के हालत में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर हम समस्या का जब किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं तो हमें समाधान के लिए भी उसका उपाय का रास्ता निकालना चाहिए। तो समाधान क्या है? ये जो संविधान को बदलने वालों को हम कैसे हरा सकते हैं? सीधी सी बात है। हम तो ये मानते हैं कि ये जो धर्म के आड़ में लोगों को बरगलाते हैं, उनके रोजी रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में उनको ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई के साथ उनको शिक्षा से वंचित करते हैं, चिकित्सा से वंचित करते हैं, उन सब को लेकर के हमें रोटी और सम्मान दोनों की लड़ाई लड़ना चाहिए। रोटी की लड़ाई का मतलब है आर्थिक मुद्दों पे लड़ें, और सम्मान का मतलब यह है कि जो धर्म हमें नीच मानता हो, जो धर्म हमें शूद्र छोटा मानता हो, ऐसे धर्म संस्कृति के खिलाफ भी हमें लड़ना चाहिए। मैं आम्बेडकरी संविधान के एक प्रावधान को पढ़ना चाहूँगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि आम्बेडकरी संविधान से ये आरएसएस वाले क्यों कूदते जलते हैं। क्योंकि उनके अपने संविधान, मनोविधान में सबसे बड़ा जो उनका अपना एजेंडा है वो है मानव को छोटा बड़ा मानने का। लेकिन हमारे आम्बेडकरी संविधान ने मानव को छोटा बड़ा नहीं माना है। यहाँ के तमाम नागरिकों को समता का अधिकार का अंश को मैं सुनाना चाहूँगा। अनुच्छेद 15 का 1, इसमें लिखा गया है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। देश। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों में देश, धर्म, भाषा, देश आधारित भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। देश वैज्ञानिक मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये हमारा आम्बेडकरी संविधान कहता है। और जिस संविधान को उन्होंने हजारों साल तक मानते आ रहे हैं और फिर उसी संविधान, मनोविधान को लागू करेंगे, उसमें क्या प्रावधान है? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मनोविधान में साफ लिखा गया है, एकमेव तो सुदृश्य देश सुश्रू सामना सुयया, अध्याय 1 श्लोक नंबर 91। इसका मतलब यह है, शूद्र के लिए प्रभु ने एक ही कर्म का आदेश दिया कि वह तीनों वर्णों की सेवा ईर्ष्या छोड़कर करे। इस तरह के बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे आपको। मैं मनुस्मृति के कुछ श्लोक सूत्रों को मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें किस तरह से जो सोचते हैं कि ब्राह्मण हर हालत में पूजनीय होगा,
इनके मनोविधान में ऐसा नहीं है। अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है और यदि वह मनुस्मृति को, मनोविधान को नहीं मानता, जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं जो मनोविधान को नहीं मानते, जन्म आधारित ब्राह्मण होने के बावजूद भी उनके लिए क्या कहा गया है मनुस्मृति में, योम वमन्यते देश 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 वैदिकी श्रुति अध्याय 2 श्लोक 11 से 15, आचार दीप्यतो देश 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 वेद फम सन्नुते अध्याय 1 श्लोक 109, तपो विशेषा देश 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 उच्यते अध्याय 2 श्लोक 165 से 170। इसका हिंदी अर्थ क्या है उसको संक्षेप बता रहा हूं। जो द्विज धर्म मूल वेद और स्मृति को तर्क से अपमान करता है, ख्याल रखिए, जो तार्किक लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, जो ब्राह्मण भी है, तर्क से अपमान करता है, वह वेद निंदक नास्तिक समझा जाए और वह कुल सहित इसी जन्म में शूद्रत्व को पाता है। माने मनुस्मृति साफ कह दिया गया है कि हमारे विरोध में जो भी रहेगा, जन्म से ब्राह्मण भी रहेगा, वो भी हमारा आदमी नहीं है, वो भी नास्तिक है और वेद निंदक है और शूद्र के समान है, शूद्र की स्थिति को प्राप्त करेगा। अब उसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग शूद्र है तो हर हाल में उनको सेवा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने उन दलालों के लिए भी अच्छी स्थिति बना रखा है। उसके श्लोक धारा में देखिए, मैं आपको सुना देता हूं। श्लोक है सारा सारम देश 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 बोधतः अध्याय 9 श्लोक नंबर 331 से 336। इसमें साफ लिखा गया है, ब्राह्मण का आश्रित रहने वाला शूद्र उस उत्कृष्ट जाति को प्राप्त होता है। शूद्रस्थ देश 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 निषेधनम अध्याय 10 श्लोक 121 से 126 तक। स्वर्ग खाली स्थान के लिए शूद्र को ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण सेवा शूद्र का विशिष्ट धर्म है। उस तरह से हम पाते हैं कि अगर इस मनुस्मृति मनोविधान का विरोध चाहे कोई भी करे, वह इनके गुलाम और इनके दमन का शिकार होगा, और आज हो भी रहे हैं। अब जानते हैं कि कलबुर्गी, पानसारे, गौरी लंकेश और हेमंत करकरे, ये अपने आप में सवर्ण जाति के होते हुए भी ये तमाम तरह के जो हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के जो संस्थाओं के जो सनातन संस्था है और इस तरह कई घटनाएं हुई हैं, वो बेचारे विरोध करते थे, लेकिन उनका दमन हुआ, उनको मारा गया। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हमारे देश में जितने भी लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाएं हैं, लोग हैं, चाहे वो आम लोग हों या खास लोग हों, उन सब का मिला जुला संघर्ष, साझा मोर्चा हमें बना के चलना पड़ेगा। आज की तारीख में आप देखते होंगे कि आरक्षण को लेकर के बहुत तरह के अभी हम लोग समाचार सुनते हैं, और इसमें सत्तारूढ़ के लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम आरक्षण को ख़त्म नहीं करेंगे, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब इस देश का संविधान को बदलेंगे, मनोविधान लाएंगे, तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और इनके लोग कई बार कह चुके हैं, ये चुनावी लाभ के लिए या लोगों को झूठ बोलने के लिए कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे। आरक्षण तो ये खत्म वैसे भी कर रहे हैं। आरक्षण दो तरह से खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं है। एक तो निजीकरण, तमाम तरह के उद्योग धंधे आज ये प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। इनके जो खासकर प्रीतम पूंजीवाद के जो इनके लोग हैं, अडानी, अंबानी, इनको तमाम तरह की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, उद्यम को अगर ये देंगे तो वहाँ तो आरक्षण वैसे ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जब मनोविधान लागू होगा तो आरक्षण रहेगा, लेकिन वह आरक्षण जो आम लोगों के लिए नहीं बल्कि उनके लिए होगा जो राजशाही के पुरोहित होंगे, उनके तमाम तरह के दरबारी होंगे,
जो इस देश के 10% भी नहीं है, ऐसे लोगों को आरक्षण मिलेगा। उनके हाथों में सारा का सारा पूंजी, सारा का सारा देश का तमाम तरह के वो स्रोत रहेगा। और ये लोग खुलेआम इस बात को नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब देश में 2014 में आए थे तो एक गुजरात मॉडल के नाम से आए थे। जगह जगह उसमें हल्ला होता था कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। क्या था गुजरात मॉडल में? और आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज 2024 के चुनाव में गुजरात मॉडल बोलना चाहिए, काला धन पे बोलना चाहिए। तो काला धन पे चुप है, गुजरात मॉडल पे चुप है, किसानों के आय दोगुनी पे चुप है, किसानों के ऊपर किस तरह से दमन हो रहा है। दिल्ली के अंदर जब वो मोर्चा बनाना चाहते हैं तो आप जानते हैं किले और तमाम तरह के ऐसे ऐसे चीज़ों को रखा गया है, वो कहने की बात नहीं है। मैं लोगों को बताने समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, एक किस्सा सुना रहा हूँ। एक समय एक जगह ये तय हुआ कि सबसे ज़्यादा कमजोरी और अच्छाई किस व्यक्ति में है, इस बात को लेकर के मीटिंग हुआ। तो कुछ लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा कि साहब हम में कमजोरी है, हम पढ़ाई नहीं किए हैं, हम अपने बच्चों को ज़्यादा डांटते हैं, हम कभी भी शराब पी लेते हैं, कभी जुआ भी खेल लेते हैं, कभी और कुछ ऐसे कमजोरी तो है, कुछ अच्छाई है, कुछ कमजोरी है। एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा, मैं आज तक कभी शराब नहीं पिया, आज तक कभी मैं जुआ नहीं खेला, आज तक चोरी नहीं किया, आज तक और भी तरह के तमाम तरह की चीजों को मैं कभी कुछ नहीं किया। तो लोगों ने कहा, भाई ठीक है आप ये सब नहीं किए हैं, लेकिन हर आदमी कुछ कमजोरी होता है और कुछ तो एकांत तो होगा, कोई आपका कमजोरी होगा। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ साहब, एक ही कमजोरी है और वो कमजोरी है मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। तो आप समझिए कि ये तमाम तरह के जो लोग हैं वो जो भी कह ले, लेकिन ये झूठे लोग हैं। झूठों का सरदार कहना भी कम पड़ता है। ये झूठों को बनाते हैं, पैदा करते हैं, अर्ध सत्य बोलते हैं। अर्ध सत्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? वो सफेद झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। उसमें ऐसा मिलावट रहता है कि अगर कुछ चीज़ों को आप काट दो वो सही भी रहेगा, कुछ चीज़ों को काट दो और उस कटे हुए चीज़ों को आप ना बोलो। जैसे उदाहरण के बता रहा हूँ, एक शराबी लोगों के बीच में शराब को पेश करने के लिए जब कहा गया तो कहे कि भाई ठीक है मैं आप लोगों को शराब पिलाऊंगा। तो उन्होंने एक शराब का पौवा ला के रखा। सामने वाला आदमी चिल्ला के बोला, ये पौवा नहीं चलेगा, पूरा बोतल चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फर्क कीजिए, ये पौवा नहीं चलेगा, पूरा बोतल चाहिए, इसमें से आप काट दीजिए, पूरा बोतल चलेगा उसको काट दीजिए, और पौवा नहीं चलेगा उतने को रखिए, इसी को बोलिए खाली। तो उस आदमी के बारे में क्या संकेत जाएगा कि आदमी शराब नहीं पीता, कि पौवा नहीं चलेगा बोल रहा है ये। उसी तरह से अर्ध सत्य होता है, आधी सच्चाई बोलो जिसमें लोगों को भ्रम और तमाम तरह के उसके दिमाग में ये सब वहम पैदा हो। उसी तरह से आज का जो शासन सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो तमाम तरह के, चाहे वो मुस्लिम पे हो, लव जिहाद कहा जाए उनको, तमाम तरह के मांसाहार शाकाहार का इल्ज़ाम लगा करके मॉब लिंचिंग किया जाता है। लव जिहाद के नाम से कितना झूठ फैलाया जाता है। इसका सबसे बड़ा एक ही उदाहरण दूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी का आप नाम सब जानते हैं, वो भाजपा के बड़े नेता रहे हैं। उनकी खुद की लड़की मुस्लिम से शादी की है और अच्छी बात है, हम लोग विरोध नहीं करते। और एक ऐसा फ़ोटो भी वायरल हुआ था जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बेटी नवासी को हज यात्रा में छोड़ने जा रहे थे। लेकिन दुख तब होता है जब वही ऐसे लोग जिनकी बेटियां मुस्लिमों से शादी किए हैं, वे लोग लव जिहाद का नारा लगा करके, जो आम तौर से सामान्य लव मैरिज से, लव अफेयर से, प्रेम से, जैसा भी है,
वे शादी करते हैं तो उनके खिलाफ एक माहौल चलाया जाता है। जैसे खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में बिरनपुर की घटना आप जानते हैं कि वहाँ किस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ नफ़रत का जहर फैलाया गया। वहाँ पर 6-7 लड़कियाँ, मैं खुद गया था, हमारे साथी लोग जानते हैं कि एक स्वाभाविक प्रेम विवाह होने के बावजूद भी वहाँ मुस्लिमों के खिलाफ में नफ़रत फैलाया गया। उस नफ़रत के आड़ में दंगा हुआ, लोग मारे गए। तो साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो माहौल बनाया जाता है ये देश को तोड़ने का, लोगों को लड़ाने का है। और हमारा ये नारा है कि देश दुनिया के सभी धर्मावलंबी हम सब दुश्मन नहीं मित्र हैं। हमारा दुश्मन अशिक्षा है, अंधविश्वास है, असमानता है, नफरत है। इसके खिलाफ लड़ना है। बगीचे में जैसे बाग रूपी देश में, जैसे बाग रूपी इस देश में हम सभी धर्म के लोग भिन्न भिन्न फूलों से खिलते हैं, हम सभी लोग भाईचारा से रहते हैं। ऐसा ही माहौल हमें इस देश में चाहिए। ना किसी धर्म का, ना हिंदू राज चाहिए, न मुस्लिम राज चाहिए, न ईसाई राज, न बौद्ध राज, न खालिस्तान राज, न किसी भी धर्म का राज चाहिए। हमें चाहिए हर धर्म के लोगों की आज़ादी, हर नागरिक को अपने आस्था विश्वास को मानने की आज़ादी, धर्मनिरपेक्ष भारत। और इसी तरह के समाज बनाने के लिए किसी जाति का, फिरके का समाज नहीं, बल्कि नागरिक समाज बनाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तभी हम भारत के संविधान की रक्षा कर सकते हैं। आप लोगों ने हमारे सैनिकों के मुंह से सुना होगा कि ऊपर ले राम राम, तरी ले कसाई काम। राम राम जपना, पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी। इसका क्या मतलब हुआ? ये आज का बना हुआ मुहावरा नहीं है, बहुत पहले का है। इसलिए कि लोगों की धार्मिक भावना को शोषण करने के लिए उनके आराध्य का नाम लेकर के ठगते हैं। अभी आप चल रहा है, देखिएगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब बताइए, राम जो है हजारों साल पहले आए और आज की तारीख में जिनकी पैदाइशी जो है 70-72 साल है, वो कहते हैं हम राम को लाए हैं। अरे हम तो ये कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो भागा नीरव मोदी है उसको कब लाओगे? जो नीरव मोदी को लाएगा उसको हम लाएंगे। इस तरह के जो संवाद है लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आज की तारीख में आप ये भी जानते होंगे, जो राम को लाए हैं वे गाय काटने वालों से 250 करोड़ रुपए चंदा भी लाए हैं। मालूम है आपको? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड कह रहा है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो ऐतिहासिक फैसला हुआ, चुनाव आयोग को जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड भेजा, उसमें स्पष्ट हुआ है कि जो गाय को काटने का काम व्यवसाय करते हैं उन्होंने भाजपा को 250 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। अब बताइए कि हमारे पुरखों ने जो ये बनाया हुआ है मुहावरा कि राम नाम जपना, पराया माल अपना, और इस तरह की जो चीजें हैं उसको आपको समझना होगा। जो सच्चाई जान गया वो समझिए पूरी जंग जीत गया। हमारे सामने सबसे बड़ी एक कमजोरी ये है कि जो विरोध पक्ष को, अपोजिशन को जो काम मजबूती से करना चाहिए पूर्व में, वो नहीं किया। लेकिन अब उसको हम रोनेंगे गाएंगे तो बनेगा नहीं। आज की तारीख में हमें मजबूती से उन राजनीतिक पार्टियों को, मैं नहीं कह रहा हूँ, आम लोगों से मेरी अपील है, सभी से है, उनको भी, उनसे भी है, लेकिन ये ना सोचे कि फला आदमी जीत रहा है या फला आदमी जीतेगा, हमारा उससे क्या मतलब है, ऐसा मत सोचिए। हमको इस तानाशाही राज को लाने वाले, संविधान को खत्म करने वाले, आरक्षण खत्म करने वाले लोगों के खिलाफ, जो उनके खिलाफ है, उनको हमको जिताना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस को कहें या इंडिया गठबंधन को कहें, वे लोग कभी भी संविधान को खत्म करने की बात नहीं कह रहे हैं। वे जितनी भी बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं वो संविधान के पक्षधर हैं, लोकतंत्र के पक्षधर हैं। और उन लोगों को, खासकर उन लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जानिएगा कि रावण को मारने वाला राम नहीं बल्कि विभीषण था। उसी तरह से हमारे अपने बीच में जो जय सतनाम, जय भीम कह के डंका बजाने वाले लोग हैं, उनको आप देखिए कि वो किसके साथ है। वो ऐसे लोगों से सावधान रहिए दोस्तों। हम सब लोगों को मिल करके इस लोकतंत्र को बचाना है। और चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो, अगर लोकतंत्र रहेगा तो उसके गलत नीतियों के खिलाफ हम बोलेंगे। लोकतंत्र रहे तभी नहीं बोलेंगे, लेकिन लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा तो आप कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए तानाशाही को
फासिस्ट राज को, मनुवाद को ख़त्म करने के लिए हमें संविधान के रक्षा के लिए सामने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।